सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बाद भारत में अंडरवर्ल्ड डॉन का कत्ल हुआ है। इस अंडरवर्ल्ड डॉन को मोदी का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। इस डॉन अतीक अहमद की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1962 में एक टांगे वाले के घर पर यह सियासतदान अतीक अहमद पैदा हुआ। गुर्बत की वजह से स्कूल से निकाला गया और फिर जराइम की दुनिया में कदम रखा। कोयला ट्रेनों से चोरी करने का आगाज किया और इस आगाज के बाद 1989 में बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत पर यह अतीक अहमद छा गया। इस शहरी ने, जो कि गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, 5 मरतबा कानून साज असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। मेंबर बनने के साथ साथ बेशुमार दौलत कमाई और ये दौलत इसको एक माफिया, एक अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ ले गई। इसको टारगेट किलर, गैंगस्टर, कब्जा माफिया, लैंड माफिया के तौर पर भारत के अंदर पहचाना गया। मजहबी तौर पर यह मुसलमान था, लेकिन इसका दबदबा पूरे भारत में था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तकरीबन 5 मरतबा मुख्तलिफ हलकों से भारत में इसने इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर हर इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के हाथों इसे शिकस्त हुई। इसकी दौलत का तखमीना अगर लगाया जाए तो तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब तक भारत की सरकार इस शख्स से जब्त कर चुकी है। 50 साल का इक़्तिदार इसको बाहुबली और माफिया और मुख्तलिफ किस्म की इस्तिलाहें देता रहा, मगर गुज़श्ता 50 दिन के अंदर इस शख्स का 50 साल इक़्तिदार का सूरज उस वक्त गुरूब हुआ जब इसे जेल से हस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। इसे कत्ल करने वाले 3 नौजवान थे जिनकी उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान थी। नौजवानों की वाहिद वजह इसे कत्ल करने की ये थी कि वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना मकाम पैदा करना चाहते थे और उनके नज़दीक अगर वो अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ अहमद को कत्ल करेंगे तो जराइम की दुनिया के अंदर वो अपने आप को सबसे बड़ा डॉन तस्लीम कर लें। कुछ लोग अतीक अहमद के जराइम की फहरिस्त को देखते हुए ये समझते हैं कि ये कुदरत का इंसाफ है जो उसके कत्ल की सूरत में वकू पज़ीर हुआ, मगर एक बड़ा तबका ये समझता है कि बुनियादी तौर पर ये नरेंद्र मोदी के इनकाउंटर राज का जश्न है जिसका निशाना अतीक अहमद बना। बहरहाल भारत की सियासत के अंदर क्राइम और पॉलिटिक्स का एक बड़ा गहरा नेक्सस है। इस नेक्सस की वजह बाज़ लोग आरएसएस, बीजेपी का एजेंडा करार देते हैं और बाज़ लोग इसको महज एक जुराइम की दुनिया के अंदर एक ऐसे हीरो की मौत करार देते हैं जो बहुत सारे नौजवानों के लिए दौलत, ताकत और शोहरत का इस्तारा है और हर शख्स इस अतीक अहमद, जो कि अंडरवर्ल्ड का डॉन था, उसको, उसके करैक्टर को अपनाने की ख्वाहिश रखते हैं। शुक्रिया।